Just 2 minutes, let everyone join. चलो ये लास्ट चीज हम लोग और करते हैं। तो क्या है, यूनिट से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ आ जाए कि मेरे पास जो यहाँ मैं 3 कॉलम बना रही हूँ, यूनिट्स ऑफ के मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो भी कैलकुलेशन करनी है उसके रिलेटेड वो करते हैं, और यहाँ पर हम लोग प्रिडिक्ट करके लिखते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सपोजिंग मैंने एक एग्जांपल दिया, फर्स्ट एग्जांपल दिया कि मेरे पास यूनिट्स ऑफ के आई थी मोल्स पर लीटर सेकेंड। अब प्रिडिक्ट करके बताओ कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। तो हम कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला था, व्हाट वाज द Concentration raised to the power 1 minus n upon second. अपॉन टाइम, ऐसे लिखेंगे। अब इसको रिलेट करके बताओ कंसंट्रेशन की पावर क्या लिखी हुई है, 1। 1. दैट मीन्स 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1, N is equals to 0. 0। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, 0. अब समझ में आया कैसे प्रिडिक्ट करते थे ऑर्डर। Yes, ma'am. सपोजिंग मेरे पास एक क्वेश्चन, एक वो आया जिसमें लिखा था कि यूनिट्स आर मीटर इनवर्स, मीटर्स इनवर्स और पर मीटर या पर आर। इसका मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन की पावर क्या है, Mole by liter raised to the power 0. yes, concentration term is missing. That means यहाँ पर ये obviously it is something like concentration की power 0 because anything to the power 0 is 1. 1. So that means ये 0 कब होगा, जब n की वैल्यू क्या हो जाए, 1. so n की वैल्यू क्या हो जाए, it should be 1. So can I say first order reactions, यहाँ पे मैं रिमार्क में लिख देती हूँ कि first order reaction is independent of concentration of reactant, yes ma'am. Yes, ma'am. independent of concentration of reactant। चलेगा, क्लियर हुई बात, क्लियर हुआ। अच्छा, Yes, ma'am. I write concentration to the power -1 time inverse। अब बोलो, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 minus n is equal to -1, what is the value, Minus 1. what is the N की order, value 2. तो n की वैल्यू 2 मतलब ऑर्डर क्या हो गया। Second order. Supposing I write liter square upon mole square and time and I write minutes like this। Now tell me 1 minus n की वैल्यू क्या हो गई, -2. -2 n की वैल्यू 3. कौन सा ऑर्डर हो गया, Third order. okay। Supposing I write liter to the power 3/2 moles to the power 3/2 and second। अब बोलो, 1 minus n is equals to -3/2. yes, 1 minus n is equal to माइनस, क्योंकि हमें मोल्स पर लीटर लिखना होता है, कंसंट्रेशन के यूनिट्स मोल्स पर लीटर होते हैं। सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 5/2. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, 5/2 yes, and I didn't say 5/2 order. ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, नॉन फ्रैक्शनल, डेसिमल्स, कुछ भी आ सकता है ऑर्डर। डिड यू फॉलो नाउ, Yes, ma'am. अब समझ में आया ऑर्डर कैसे निकालते हैं। Yes, ma'am. हमें दिया होता है yes ma'am. यूनिट्स ऑफ के जो कि वेरिएबल होते हैं, उनको देख करके हम लोग ऑर्डर को प्रिडिक्ट करते हैं। कैन यू फॉलो, मैम ऑर्डर बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है? मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ क्या रिप्रेजेंट करता है। वो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो फैक्टर ज्यादा डिपेंडेंट होगा रेट बढ़ाने के लिए। जैसे कि जैसे यहाँ पर देखो 2/3 का मतलब क्या है कि अगर हम लोग
ए की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। Increase. और अगर हमने बी की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो रेट की वैल्यू बताओ क्या होगी? डिक्रीज। तो अब बताओ रेट क्या, ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करता है? मतलब वेरिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ रिएक्टेंट्स बेसिकली ऑर्डर ये बताता है कि हमें किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ानी चाहिए कि तुम्हारा रेट बढ़ जाए। मतलब मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स बताती रहती हूँ ताकि तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएं, ठीक है, मतलब ज्यादा अच्छे से एफिशिएंसी बढ़ जाए एग्जाम में। तो ऐसे ही यहाँ पे हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि कौन से फैक्टर्स पे एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करती है। और हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स है, मल्टीपल फैक्टर में भी हमें किस फैक्टर को पकड़ना चाहिए जिससे रेट ज्यादा इनहैंस कर जाए। तो यहाँ देखो ए पे इनहैंस करेगा और बी पे नहीं इनहैंस करेगा। कैन यू गेट इट? रेट बढ़ेगा अगर हम ए की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, लेकिन बी की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट डिक्रीज होगा। कैन यू गेट इट नाउ? यस मैम। ऑर्डर क्या है? जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा, जिस रिएक्टेंट का ऑर्डर ज्यादा होगा, ऑब्वियसली उसको बढ़ाने पे हमें फायदा होने वाला है। अब जैसे ए बी सी है, इसमें बताओ किसकी कंसंट्रेशन हम बढ़ाएं तो ज्यादा जल्दी रेट बढ़ेगा? बी की। ए की बेटा। मैम ए की सबसे ज्यादा ए कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैक्सिमम देखो किसका ऑर्डर ज्यादा है? यस मैम 1/2। कैन यू गेट नाउ? ऑर्डर क्या डिनोट करता है? ये ले लैंग्वेज में है, मतलब छोटे बच्चे को समझाने के लिए है। धीरे धीरे यू विल बिकम स्पेशलिस्ट, तब हम और ऑर्डर की डेफिनेशंस और ये सब भी लिखेंगे और करेंगे। ये क्योंकि बेसिक्स कर रहे हैं तो इसलिए बेसिक में समझाने के लिए इस वे में समझाना सफिशिएंट था। फाइन टिल नाउ? Yes, miss. So for today we will keep it till here. Any doubts till now? नो मैम। No, ma'am. अब मैं थोड़ी देर में तुमको ये पीडीएफ तो मैं सेंड ही कर रही हूँ, बट थोड़ी देर में मैं मतलब असाइनमेंट भी मैं सेंड कर रही हूँ, बट उसमें पूरे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। कौन से क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन पे करना है वो मैं तुम्हें स्पेसिफाई करके बताऊंगी, ठीक है? यस मैम। और Yes, ma'am. तब तक का क्या होगा, तब तक का होमवर्क ये रहेगा कि तुम अपनी स्कूल बुक उठाओ, उसमें से ये रीड करो यहाँ तक। आई एम ट्राइंग टू फॉलो द स्कूल बुक ताकि तुम्हें स्कूल बुक भी ऐसी ना फील हो कि ये क्या चल रहा है डिफरेंट टाइप का। तो अपनी बुक उठाओ, उसमें से रीड करो और उसी टॉपिक से रिलेटेड देखो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से हैं बोर्ड में, उनको देखो और उनकी आंसर राइटिंग देखो स्पेशली कि कैसे लिखना है हमें। कैन यू डू दैट मच? दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे नाउ। स्कूल बुक से देखना है और आगे इसमें से देखना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे कि SN1 SN2 का क्या सिग्निफिकेंस है एंड ऑल सच थिंग्स। ओके? Yes, Yes, okay, ma'am. ma'am.